पर्टिकुलर सेंसर आपके डिवाइस पे है या नहीं, इसको देखने के लिए ना एंड्रॉयड आपको सेंसर फ्रेमवर्क दे रखा है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इतने टाइप से सेंसर आप डिटेक्ट कर सकते हो, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लेवल पे आपके पास अवेलेबल है। तो ये सेंसर कैसे डिटेक्ट करेंगे और फिर कैसे सेंसर को यूज करेंगे, और फिर अगर सेंसर मुझे कोई डाटा फीड कर रहा है तो उस डाटा को कैसे हम गेट करके आगे उसका एक प्रोसेस रिजल्ट बता सकते हैं। तो सेंसर फ्रेमवर्क आपको एंड्रॉयड के अंदर मिल रहा है। तो आपको एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के अंदर एंड्रॉयड डॉट हार्डवेयर पैकेज को इंक्लूड करना है, और इसके अंदर आपको ये सारे इंटरफेसेस मिल जाएंगे, क्लासेस एंड इंटरफेसेस मिल जाएंगे। तो सेंसर मैनेजर एक क्लास मिलेगा। ये क्लास क्या करेगा, ये सारे सेंसर को रजिस्टर अनरजिस्टर करने के लिए यूज करते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा सेंसर आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, या क्या है उसका इंफॉर्मेशन, वो आपको सेंसर मैनेजर बता देगा। फिर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस उठाना है किसी सेंसर का, तो वो सेंसर क्लास आपको दे देगा, एक पर्टिकुलर सेंसर का इंस्टेंस। सपोज मुझे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इंस्टेंस उठाना है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इंस्टेंस हम सेंसर क्लास से ले सकते हैं। देन सेंसर इवेंट। सेंसर इवेंट वो इस इंटरफेस से आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन कि कौन किस सेंसर का क्या जॉब है। अगर वो एक्टिव है, सेंसर अगर एक्टिव है तो वो मुझे क्या फीड दे रहा है, मतलब क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या डाटा दे रहा है, और उस डाटा को एक्चुअली हम किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप डाटा को ले सकते हो। जैसे अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर देख रहे हैं या किसी टाइप का टिल्ट सेंसर देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपका जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या डिटेक्ट कर रहा है कि आपका फोन ईयर के पास है कि नहीं। इसी तरह से आपका ओरिएंटेशन सेंसर क्या डिटेक्ट कर रहा है, आप हॉरिजॉन्टल मोबाइल को पकड़े हो या कि वर्टिकल पकड़े हो। तो अकॉर्डिंगली ये आपको फीड कर देगा, इवेंट क्या ट्रिगर करेगा। जैसे ट्रिगर होगा तो आप क्या करना चाहते हो वो पूरा प्रोसेस लिख सकते हो। एंड देन नेक्स्ट वन है सेंसर इवेंट लिस्टनर। तो जो भी सेंसर इवेंट अकर करेगा, जो सेंसर इवेंट गेट करेगा, उसको लिसन करवाना है। लिसन करवा के क्या करना है कि पर्टिकुलर सेंसर पे क्या इवेंट अकर हुआ, और इस इवेंट के होने के कारण क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या वैल्यू चेंज मिल रहा है आपको, कहाँ पे अभी मोबाइल फोन था और अभी कहाँ पे मोबाइल फोन चला गया, या मोबाइल को सेक किया, टिल्ट किया, टर्न किया, राउंड किया, क्या किया। तो जैसे ही आपका इवेंट कैप्चर होगा तो उसका लिसनर क्या है ना, एक्टिवेट हो जाएगा। और लिसनर जब एक्टिवेट होगा तो वो लिसनर आपको क्या करेगा, आपको एक फीड देने लगेगा, और फीड देगा तो उस लिसनर का फीड को आपको गेट कर लेना है। और गेट करते ही आपको जो भी उसका आउटपुट होना चाहिए, जैसे ओरिएंटेशन सेंसर है, वो क्या करता है, जैसे ही आप मोबाइल को रोटेट करते हो या फोल्ड करते हो, इधर करते हो उधर करते हो, तो वो देख लेता है कि ये हॉरिजॉन्टल मोड में है या फिर वर्टिकल मोड में। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू उसके पास पहले से जो है उससे कंपेयर कर लेता है, एक्स वाई दोनों को मान के चलो। तो इस तरह से आप सेंसर के इवेंट को कैच करना है, और फिर उस पे जो भी हम कर सकते हैं, जो भी डाटा ले सकते हैं, वो लेकर और फिर उसको जिस तरीके से आपको प्रोसेस करना चाहते हो, प्रोसेस करके उसका फाइनल रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है। तो अब इसका हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि ये सारे क्लासेस और इंटरफेस को कैसे हम आपस में लिंक करके, और मेरे मोबाइल पे क्या सेंसर है, क्या वर्क कर रहा है, तो उससे पता लग जाएगा कि मेरे मोबाइल पे कौन सा सेंसर है, और अगर वो सेंसर है तो हम उससे आगे और क्या करवा सकते हैं, या किस तरह का डाटा हम उससे ले सकते हैं, और फिर उसको एनालाइज करके किस तरह का रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम सेंसर को कैसे पूरा जनरेट करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, और फिर कैसे उसका वैल्यू फीड फीड लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो क्लासेस है उसका ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेंसर मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। देन सेंसर क्लास क्या है, एक पर्टिकुलर सेंसर, तो कितना सेंसर मेरे मोबाइल पे है ये सब हमको पता लग जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम अभी इतना सेंसर लेके चल रहे हैं, जिसमें एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी है, लाइट सेंसर है, स्टेप काउंट सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, और गायरोस्कोप सेंसर है। तो मान के चलिए हम इतना सेंसर का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये आपको देखना होगा कि किस सेंसर, कौन सा सेंसर आपका एक्टिव है या कौन सा सेंसर आपका अवेलेबल है।
और अगर वो अवेलेबल है तो उसको हम एक्टिव कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से हम उसका डाटा रीड कर सकते हैं। तो उसके बाद कुछ सपोर्टिंग वेरिएबल्स है, जैसे इंटीजर करंट सेंसर पोजीशन, फिर लास्ट अपडेटेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट, सेक थ्रेशोल्ड 600 का ये लिया हुआ है। नाउ सारे सेंसर को गेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सेंसर मैनेजर को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, और सेंसर मैनेजर को एक्टिवेट करने के लिए लिखते हैं गेट सिस्टम सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेंसर सर्विस। तो सेंसर सर्विस हम इससे गेट कर लेंगे, जो सेंसर मैनेजर है वो मुझे मिल जाएगा। अब अगर सेंसर मैनेजर मिल गया तो हम सारे सेंसर को डिटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सारे इंस्टेंस को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सेलेरोमीटर, सेंसर मैनेजर डॉट डिफॉल्ट सेंसर, सेंसर डॉट टाइप एक्सेलेरोमीटर। तो अगर ये एक्सेलेरोमीटर टाइप का सेंसर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और नीचे हम लोग चेक कर लेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो इसी तरह से सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, जितना भी सेंसर को हम लोगों ने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाया था, वो सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं। तो इनिशिएट करने का तरीका एक ही है, जो सेंसर मैनेजर है उसके पास एक फंक्शन है गेट डिफॉल्ट सेंसर, और सेंसर क्लास का ये सब इनोमरेशन है। तो हर एक इनोमरेशन का अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है, उससे वो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये सेंसर अवेलेबल है या नहीं है, उसका इंस्टेंस है या नहीं है। बाकी लेकिन ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सेंसर क्लास में मिला हुआ इनोमरेशन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेंसर लिस्ट होंगे, जिसमें से आप जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहो बना सकते हो। तो हम यहाँ पे 6 सेंसर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नाउ चेक कर रहे हैं कि सेंसर अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो सेंसर अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या पास करेंगे, सेंसर अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए सेंसर को पास करेंगे और चेक कर लेंगे कि सेंसर है या नहीं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट देगा हमको। ठीक है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स हमको देखना पड़ेगा कि सेंसर अवेलेबल है कि नहीं। नाउ ऑन सेंसर चेंज, जब भी सेंसर चेंज होगा, तो ये एक इवेंट है बेसिकली। जब जब भी हम सेंसर पे काम करेंगे तो ये इवेंट फायर होगा। तो जो भी सेंसर पे चेंज होगा, किसी भी सेंसर पे, तो सेंसर मैनेजर क्या करेगा, एक इवेंट जनरेट कर देगा और सेंसर को भेजेगा, और फिर सेंसर का लिसनर जो होगा उसको गेट करेगा। तो यहाँ पे इवेंट अकर हो रहा है, और इवेंट अकर होने के बाद सेंसर इवेंट क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। अब गेट कर रहे हैं कि किस टाइप का सेंसर इवेंट है, और अगर सेंसर इवेंट हुआ है तो पर्टिकुलर सेंसर पे क्या इवेंट हो रहा है वो हम गेट कर लें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। करंट सेंसर का एक पोजीशन होगा, करंट सेक्शन में हम लोग देख लिए, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये टाइप लाइट है तो वैल्यू हमको इस तरह से चाहिए होगा, और लाइट यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरह से फिर देखेंगे, अगर ये टाइप प्रॉक्सिमिटी है तो प्रॉक्सिमिटी में हमको डिस्टेंस चाहिए होगा। जो भी वैल्यू होगा वो हम डिस्टेंस देख लेंगे कि क्या प्रॉक्सिमिटी सेंसर का डिस्टेंस वैल्यू मुझे मिल रहा है। इसी तरह से स्टेप डिटेक्टर सेंसर है, तो ये मुझे बताएगा कि कितना स्टेप्स ये चल रहा है कोई भी, तो वो वैल्यू मुझे ले लेना है। इसी तरह से एक्सीलरोमीटर सेंटर है, तो इसमें एक्स वाई जेड ये 3 वैल्यू मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये तीनों वैल्यू हम पिकअप कर लिए, और फिर उसको हम कन्वर्ट करके रख लिए। ये लास्ट अपडेटेड देखना है कि कितना देर आप, फ्रीक्वेंसी एक रखना पड़ेगा कि कितने समय में आपको वो रीडिंग चाहिए। तो उस हिसाब से देख लेंगे कि कितने समय में मुझे रीडिंग चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 100 लिखा हुआ है, तो जैसे ही 100 मिली सेकेंड्स के बाद फिर से ये मुझे एक नया सेंसर रीडिंग भेजेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना होगा कि स्पीड क्या है, सेकहोल्ड सेंसर का स्पीड क्या है। तो ये स्पीड मुझे दिखा देगा। और ये गायरोस्कोप सेंसर है, तो गायरोस्कोप सेंसर का देखना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये किस तरह से घूम रहा है ये मुझे दिखा देगा। और ये टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर में हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू इसको ले लेंगे। और ये सब है हर एक पर्टिकुलर सेंसर को चेक करने के लिए कि कौन सा सेंसर अवेलेबल है या नहीं है। तो हर सेंसर का अपना इवेंट है, हर सेंसर का अपना इवेंट पे हम क्या कर रखे हैं, लिख रखे हैं। तो वहां पे जो मेरा डिजाइन है इसका, एक्चुअली ये डिजाइन दिखाता हूं मैं पहले, सेंसर का डिजाइन। तो यहाँ पे मैंने इतना सारा बटन लिया है। पहले चेक करके हम लोग देख सकते हैं
कि कौन सा सेंसर मेरा अवेलेबल है या नहीं है, इसलिए इतना सारा इवेंट बटन लिया हुआ। तो इस बटन पे जो इवेंट है आपका, वो सारा इवेंट ये आपको है। तो इस ये सिर्फ बताएगा, सिर्फ चेक अवेलेबिलिटी बताएगा कि ये सेंसर अवेलेबल है, नहीं है, नहीं है नहीं है, जो भी। तो नॉट अवेलेबल का सिर्फ मैसेज आएगा, अगर नॉट अवेलेबल आ रहा है मतलब वो अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो आपको मैसेज नहीं देगा, उसका वैल्यू देगा। ठीक है। और इसके बाद हर एक सेंसर को कब रिज्यूम करना है और कब उसको पॉज में डालना है, ये भी आप कर सकते हो। तो रिज्यूम का मतलब है कि सेंसर को रजिस्टर कर देना है, और पॉज का मतलब है सेंसर को अनरजिस्टर करना है। तो सेंसर मैनेजर डॉट अनरजिस्टर्ड, जिस भी सेंसर के लिए हम करना चाहेंगे उस सेंसर को ये पॉज कर देगा, तो वैल्यू भेजना बंद कर देगा। तो ये पूरा सेंसर से रिलेटेड मेरा डिटेक्शन है। नाउ अभी मैं रन कर रहा हूँ और ये आपको दिखेगा कि कैसे आपके मोबाइल पे, ये चूंकि मैं वर्चुअल डिवाइस पे अभी रन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे सारा सेंसर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि वर्चुअल डिवाइस में आपका सारा सेंसर रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकता, उसका हार्डवेयर नहीं है। आप अगर इसको मोबाइल पे रन कराओगे ना, तो ये आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा कि अभी आपका सेंसर पे क्या वैल्यू है और कौन कौन सा सेंसर आपके मोबाइल में एक्टिवेटेड है या चल रहा है। तो सेंसर वाले को मैं स्टार्टअप में डाल रहा हूँ, सेंसर वाले को स्टार्टअप में डालना है, सेंसर वाले को स्टार्टअप में डाल दिए। अब इसको हम रन कराएंगे। ये ग्रेडल बिल्ड कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रेडल बिल्ड करने में। ग्रेडल बिल्ड करने के बाद ये जब रन करेगा तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी तो ये एक पुराना एप्लीकेशन रन कर रहा है, मैं इसे फिर से, ये आ गया सेंसर का, आपको दिख रहा होगा बटन लेट्स चेक, और यहाँ पे वैल्यू आपको दिखेगा। जिस सेंसर में वैल्यू आ रहा होगा वो सेंसर का वैल्यू दिखेगा, जिसमें नहीं आ रहा होगा उसका नहीं दिखेगा। तो लेट्स क्लिक ऑन द एक्सेलेरोमीटर, ये बोल रहा है नॉट अवेलेबल, मतलब ये सेंसर इसको डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। नाउ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये प्रॉक्सिमिटी डिटेक्ट कर रहा है, और प्रॉक्सिमिटी 1 पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है ये। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसको अवेलेबल है। देन गायरोस्कोप सेंसर, गायरोस्कोप सेंसर इज नॉट अवेलेबल। देन लाइट सेंसर, लाइट सेंसर अवेलेबल है और ब्राइटनेस बोल रहा है ये 0 है। ठीक है, चूंकि ये वर्चुअल डिवाइस पे रन कर रहा है तो वो ब्राइटनेस एग्जैक्ट नहीं बताएगा, अदरवाइज ये आपको वैल्यू दिखा देता है कितना परसेंट पे या कितना पॉइंट पे चल रहा है। स्टेप काउंट सेंसर देखते हैं, स्टेप काउंट सेंसर भी नहीं है, चूंकि ये तो वर्चुअल डिवाइस पे काम कर रहे हैं। एंड एम्बिएंट सेंसर देखते हैं, तो एम्बिएंट सेंसर आपको दिखा रहा है सेल्सियस इन 0.0। तो ये अगर आपके मोबाइल पे एम्बिएंट सेंसर होगा, टेम्परेचर सेंसर, तो आपका टेम्परेचर डिटेक्ट करके आपके सराउंडिंग का वो बता देगा कि कितना डिग्री सेल्सियस आपके सराउंडिंग में कोई भी टेम्परेचर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंड्रॉयड डिवाइस पे सेंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी 6 सेंसर को डिटेक्ट किया, इसके अलावा भी आपको सेंसर मिल जाएगा। कौन कौन सा सेंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे डॉट लगाओगे ना, तो यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देखो कितने टाइप का सेंसर आपका है, जैसे हार्ट बीट सेंसर है। अब अगर आप स्मार्ट वॉच के लिए बना रहे हो, तो स्मार्ट वॉच में हार्ट बीट भी चेक कर सकते हो, हार्ट रेट से चेक कर सकते हो, हार्ट, इस तरह से बहुत सारा सेंसर आपको मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड का जैसे मैंने बताया, मोशन डिटेक्ट करने का बताया, प्रेशर का बताया, प्रेशर का सेंसर भी यहाँ पे डिटेक्ट, इतना टाइप का सेंसर आपके मोबाइल पे हो सकता है, यहाँ से लेके पूरा टाइप जो है। और कितने नंबर पे है ये दिखा रहा है, ये नंबर ही एक्चुअली यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। तो ये बता रहा है कि इतना टाइप का सेंसर आपके डिवाइस पे हो सकता है, जिसमें मैंने 6 सेंसर को मैंने कोशिश किया है कि आपको बता दूं। तो ये 6 सेंसर आपको डिटेक्ट कर रहा है, जिसमें से 2 डिटेक्ट हो रहा है, बाकी का 4 नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्चुअल डिवाइस है। आप ओरिजिनल डिवाइस एक्चुअल एंड्रॉइड फोन पे जब आप इसको रन कराओगे, तो आपको एक्चुअल रिजल्ट देगा, और ये सारा वैल्यू आपको ब्राइटनेस, प्रॉक्सिमिटी, स्टेप्स,
स्टेप का काउंट बता देगा। अगर जैसे आपने आज पूरा दिन कितना चला है, तो उसका सेंसर ऑलरेडी वो डाटा रखे हुए होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टेप्स डिटेक्टर आपका डिटेक्ट करेगा, तो आपका आज का स्टेप्स बता देगा कि 1000 स्टेप आपने चला, 2000 स्टेप आपने चला, तो वो आपको पूरा वैल्यू फीड कर देगा। तो इस तरह से आप सेंसर का यूज कर सकते हो